चंद्रपुर नामक गांव जो नदी के किनारे बसा था। इसी गांव में एक गरीब जामुन वाला रहता था। इन्हीं में से एक था अर्जुन, एक ऐसा जामुन विक्रेता जिसके हाथों के जामुन तो मीठे थे, पर भाग्य ने उसके लिए कड़वे फल ही तोड़े थे। आओ भैया, आज के ताजे मीठे जामुन ले लो, बस 50 रुपए किलो। 50 रुपए? अरे भाई, ये क्या सोने के दाम लगा रखे हैं तुमने? बाजार में तो 30 में मिल जाते हैं। भैया, ये जामुन आज सुबह ही तोड़े गए हैं, देखो कितने रसीले हैं, पर आपके लिए 40 में दे दूंगा। 20 से ज्यादा नहीं दूंगा। तुम छोटे बच्चों को बहका लो, मुझे नहीं। इतना कहकर ग्राहक वहाँ से चला जाता है। तभी अर्जुन अपने आप से कहता है, आज फिर एक दिन बर्बाद हो गया। घर में राधा और बूढ़ी माँ भूखी बैठी हैं। माँ की दवा के पैसे कहाँ से जुटाऊं? थोड़ी देर के बाद सरपंच विजय सिंह वहाँ पर आते हैं। अरे अरे अर्जुन बेटा, इतनी देर से यहाँ बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? सरपंच जी, आज कोई खरीदार ही नहीं आया, सारा दिन बर्बाद हो गया। हमें पता है तुम कितने मेहनती हो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये सारे जामुन मैं 30 रुपए किलो के भाव से ले लेता हूँ। सच में सरपंच जी, आप तो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। सरपंच मन ही मन सोचता है, इस मूर्ख से सस्ते में जामुन लेकर कल शहर में 80 रुपए किलो बेचूंगा। सरपंच जी सारे जामुन खरीद कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्जुन भी खाली टोकरी लेकर घर चला जाता है। माँ की हालत बहुत खराब है, बुखार 103 डिग्री पहुँच गया है। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, तुम माँ को पानी की पट्टियाँ रखना जारी रखो। अर्जुन दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर पहुँचता है। वैद्य जी को सारी बातें बताता है और अर्जुन वैद्य जी को घर ले आता है। तुम्हारी माँ को सोमरस दवा चाहिए, पर समस्या ये है कि यह दवा बहुत महंगी है। वैद्य जी, मैं अपनी आखिरी जमीन भी बेच दूंगा, पर माँ का इलाज कराऊंगा। वैद्य जी माँ को दवाई दे देते हैं और घर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद अर्जुन की माँ ठीक हो जाती है और अर्जुन के दिन की कमाई बहुत कम होती जा रही थी। थोड़ी दिन बीत जाते हैं और राधा अर्जुन से कहती है, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है, चावल का एक भी दाना नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अब मैं जामुन बेचने निकलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जामुन बेचने चला जाता है। जामुन ले लो, मीठे मीठे जामुन ले लो, ताज़ा और मीठे जामुन ले लो। पूरे गांव में अर्जुन जामुन बेचने निकलता है, लेकिन एक भी जामुन नहीं बिकता। अर्जुन थक कर एक के पेड़ के नीचे बैठता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षा देही, भिक्षा देही। प्रणाम बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस ये जामुन हैं जो कल के बचे हैं, कृपया स्वीकार करें। वत्स, तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना मुझे प्रसन्न कर गई। तुम सच्चे मन से दान देना जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह मीरा चिड़िया देता हूँ। पर बाबा, मैं तो एक गरीब जामुन विक्रेता हूँ, मैं इस चिड़िया की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। डरो मत बेटा, जिसने तुम्हें यह दिया है वही इसकी देखभाल का जिम्मा भी लेगा। बस अपनी ईमानदारी और दया न छोड़ना। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी अपने साथ चिड़िया को लेकर घर पहुँचता है। तभी राधा कहती है, आज आप जल्दी घर आ गई और साथ में चिड़िया को क्यों लेकर आ गए? घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचा। तुम चिंता क्यों करती हो राधा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन अर्जुन अपने साथ चिड़िया को लेकर जामुन बेचने बाजार में निकलता है। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और कहता है, अर्जुन भाई, आज तुम्हारे जामुन देखने में ही कितने लुभावने लग रहे हैं। भैया, आज के जामुन विशेष हैं, 60 रुपए किलो। पूरी टोकरी का कितना हुआ? लो 600 रुपए, पूरे 10 किलो लेता हूँ। मेरे बच्चों को तुम्हारे जामुन बहुत पसंद है। ग्राहक एक भी रुपए कम कराए बिना 10 किलो जामुन लेकर चला जाता है। दिन भर में सारे जामुन बिक जाते हैं और अर्जुन की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अर्जुन खाली टोकरी लेकर बाहर से खाना लेकर घर पहुंचता है। आज सारे जामुन बिक गए और अच्छी खासी कमाई भी हो गई। अर्जुन, यह सब कैसे हुआ? किस्मत का खेल है राधा, ईश्वर ने हमारी मेहनत देख ली है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अर्जुन और राधा सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सरपंच उसके घर में चुपके से अंदर आते हैं। वह चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मीरा उड़ जाती है। अगले दिन सरपंच की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसकी फसलें सूख जाती हैं। सरपंच जी तुरंत ही अर्जुन के घर पहुँचते हैं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने बहुत बड़ी भूल की, तुम्हारी चिड़िया चुराना चाहता था। गलती सबसे होती है, मैं माफ करता हूँ।